बीकानेर में भीमसेन सर्किल पर किसान नेता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय भीमसेन चौधरी की जयंती पर पुष्पांजलि और सर्वधर्म सभा आयोजित हुई। इस दौरान पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि सिंचाई, शिक्षा और विधि क्षेत्र में भीमसेन चौधरी का योगदान अमूल्य रहा। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए खुद को पूरी तरह स्वस्थ बताया। मनरेगा का नाम बदलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो पंचायत पुनर्गठन पर जनता की नाराजगी का भी जिक्र किया है। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन मेघवाल ने चौधरी भीमसेन के कार्यों को अप्रतिम बताया और कार्यक्रम में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व जनप्रतिनिधि, रिटायर्ड अधिकारी सहित लोग मौजूद रहे। इस दौरान रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने की पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन मेघवाल से खास बातचीत। किसान नेता, कई बार विधायक और मंत्री रहे चौधरी भीमसेन की आज 102वीं जयंती है। कार्यक्रम हुआ है, प्रार्थना सभा हुई है। उनके पुत्र हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस में हैं। अब उनसे बात करते हैं। जब किसानी और खेत की बात होती है तो इस इलाके में नहीं, राजस्थान में चौधरी साहब को याद किया जाता है। कैसे देखते हैं वर्तमान परिस्थिति में जब नरेगा को लेकर नाम बदलने की बात हो रही है, कांग्रेस एक आंदोलन कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो एक इतना बड़ा निर्णय लिया गया था उस समय, सम्मानिया सोनिया गांधी जी का एक दूरदृष्टि थी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का पलायन रोकने के मकसद से ये महानरेगा योजना लागू की गई थी और इस योजना का लाभ आम वर्ग को मिल रहा था और उसका लाभ केवल उस व्यक्ति को रोजगार के रूप में नहीं मिला बल्कि उससे आगे इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती में भी मिला। उस व्यवस्था के चलते चलते शासन परिवर्तन जो हुआ, शासन परिवर्तन के साथ आप अगर याद करना चाहें तो इस योजना पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए गए, बजट की भी कटौती की गई। फिर इस बात को देखा गया कि नहीं, बजट बढ़ाना भी है कि जो उनकी है, जो मजबूरी हो गई। लेकिन जनता के बीच में जो इतनी पॉपुलर योजना, इस योजना को किस तरीके से वो अपनी बताएं, इसके लिए ये जो प्रयास किया गया नाम परिवर्तन का, उन महामानव का जिनको हम राष्ट्रपिता के रूप में याद करते हैं, उनको समर्पित इस योजना का भी नाम परिवर्तन करके और अंग्रेजी और हिंदी दोनों का सम्मिश्रण करते हुए एक ऐसा नाम लेकर के आए जो नाम कभी भी जनता के दिमाग में न आएगा, न जबान पर आएगा, और अगर आएगा तो केवल एक ही बात आएगी कि इस प्रकार की छोटी राजनीति करने वाली और छोटी सोच रखने वाले लोगों को अवसर आने पर नकारने के लिए जनता एकजुट रहेगी। आप किस तरह से याद करेंगे अपने पिता और इस इलाके के नेता भीमसेन चौधरी साहब को? मेरे स्वर्गवासी पिता मेरे पिता हैं, इसलिए मैं नहीं कहता। उन्होंने इस इलाके को उस समय, जबकि अक्षर ज्ञान बहुत बड़ी बात होती थी, उस वक्त उन्होंने MA LLB तक की डिग्री हासिल करी। इस क्षेत्र के लोगों के लिए सुलभ न्याय जो उपलब्ध कराना, कानून के अंदर संशोधन कराना, आम व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कानून की जो पेचीदगियां थी उसको दूर करना, आर्थिक मजबूती इस इलाके में आम व्यक्ति को मिले उसके लिए काम करना, श्वेत क्रांति लेकर के आए, यहाँ पर डेयरी की स्थापना करी जो उर्मुल डेयरी के रूप में जानी जाती है। आम आदमी के पास में देखने को पैसा मिला। आपकी सक्रियता को जिला परिषद चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि वीरेंद्र बेनीवाल दोबारा जिस तरह सक्रिय हुए, स्वस्थ है क्या आप? उस समय बड़ी बातें हुई थी। मैं आपको निवेदन करना चाहूं कि आपकी दुआओं से मैं स्वस्थ था, स्वस्थ हूं और आने वाले समय में भी आप अपनी दुआएं रखेंगे तो मैं स्वस्थ रहूंगा। हमारी दुआएं तो हैं ही, लेकिन आपके ही अपने कुछ दुआएं कर रहे थे। मेरे अपने तो कोई नहीं है। वो लोग हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी वाला किसी का नहीं होता है। उसको तो जब मौका मिलेगा वो छुरी मारेगा। किसकी बात कर रहे हो आप? जिनके लिए आप कह रहे हैं। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कैसे देखते हैं जिला परिषद चुनाव में? जी देखिए, मैं आपका एक तो धन्यवाद करूंगा कि आप हर बात को बड़ी सरलता से लेते हैं और मैं सीधा नाम किन्हीं का नहीं लेना चाहता, लेकिन वो चेहरे हैं जिन चेहरों को जनता ही लोगों के सामने लेकर के आएगी। और आने वाले समय में जहां तक आपने चुनाव का कहा है, देखिए वर्तमान सरकार ने जो एक अपना रीऑर्गेनाइज किए, वार्ड्स को बढ़ाए भी गए, पंचायत समितियां भी बढ़ाई गई। इस सब में जनता की सुविधा को कम ध्यान रखा गया और वोटों का डिवीजन किस तरह से हो, कहां पर उनकी पार्टी को वोट ज्यादा नहीं मिल रहे थे, उस बात को देखते हुए जो तोड़फोड़ की गई है, इसका दर्द लिया हुआ आज जो मतदाता है और ये चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं और समय आने के ऊपर निश्चित रूप से
वो अपनी इस बात के ऊपर मोहर लगाएंगे कि सरकार ने जो फैसला लिया है इस फैसले से हम पीड़ित हैं। शहर कांग्रेस सदस्य मदन मेघवाल हैं, आप कैसे याद करेंगे चौधरी भीमसेन को, क्या कहेंगे? चौधरी भीमसेन जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किए हैं वो अप्रितम है। जैसा कि लिफ्ट कैनाल की बात बताई, जो लोगों उसके मुंह से सुनते हैं उसके मुताबिक उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचित के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में, इन सभी तमाम क्षेत्रों में बहुत काम किए हैं, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत लाभ हुआ है। सभी लोग उनको हमेशा अपने आदर की दृष्टि के साथ वो याद करते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर वीरेंद्र बेनीवाल जिन्होंने बात की और कहा भी, कुछ लोग मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं, कौन है नाम तो नहीं बताया, लेकिन इस मौके पर याद किया और बताया किस तरह से किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर बात की, पंचायत चुनावों को लेकर उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। कैमरा जर्नलिस्ट अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।